यहाँ पे सिर्फ बेसिक है कि आपको हर चीज़ के लिए क्या अप्रोच रखनी है, कैसे आपको अपनी चीज़ें करनी है, क्या कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक को छोड़ के अब एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ये सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके लिए बहुत से बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बहुत से बच्चे अभी जुड़े भी होंगे जो नए नए होंगे और फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स रहे होंगे जिन्होंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम क्लियर भी किया था पर फिज़िकल में रह गए थे। तो बहुत तरीके के आपको एस्पिरेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि मैंने कैसे अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका एग्ज़ाम क्लियर किया था और वो मेरा पहला ही अपनी लाइफ का एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था और फर्स्ट ही अटैम्प्ट उसका था। बहुत सारे वहाँ पे कमेंट्स आती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये कितना ऑथेंटिक है ये सिर्फ आप इससे जान सकते हैं कि अगर मुझे झूठ बोलना होता या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती तो मैं सीपीयू के लिए भी यही बोलती कि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। पर सीपीयू में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था, सेकंड अटैम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हुआ है। ये सब कुछ कोई झूठ नहीं है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास एक अच्छा रोड मैप है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप किसी भी स्पेसिफिक टाइम में एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते वो पॉसिबल चीज़ होनी चाहिए, नहीं कि आप एक दिन में भी कर दें। तो 2-3 महीने एक ऐसे बच्चे को जिसके बेस ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए काफ़ी होता है क्योंकि उसे इतना डीप नहीं जाना पड़ता। उस टाइम मैंने भी मैथ्स नहीं पढ़ी थी, मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता था क्योंकि 11th-12th की मैथ्स लेने के बाद तो ऐसा हो गया था कि अरे नहीं, मैथ्स तो नहीं पढ़नी और कुछ भी पढ़ लेंगे। तो बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी कमेंट आती है कि मैथ्स नहीं आती, मैथ्स नहीं हो पा रही है, तो उसके बिना क्या करें। तो ये सब इस चीज़ में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इससे मैं पहले ही बता रही हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ आपके बेसिक डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए, ये बात की जाएगी। क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, इनकी मैं हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये टॉपिक इसमें कवर नहीं होंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ बेसिक है कि आपको हर चीज़ के लिए क्या अप्रोच रखनी है, कैसे आपको अपनी चीज़ें करनी है, क्या कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक को छोड़ के अब एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ये सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैंने अपना एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था। मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, 2.5-3 महीने का टाइम था और मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा होता था कि नहीं, मैथ्स नहीं होगी मुझसे। इवन मैं अपने फ्रेंड्स से बात करती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स को यही कहती थी कि यार मैथ्स छोड़ के और मैं वैसे ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरी कंप्यूटर, रीजनिंग सब अच्छी है, मैं सब कर लूँगी, बट मैं मैथ्स नहीं कर पाऊँगी। तो वो डर मेरे अंदर भी था, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि पहली चीज़ तो आप किसी एक पूरे सब्जेक्ट को छोड़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये, जब तक आप किसी चीज़ से डरोगे वो चीज़ आपको और डराएगी, आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, तभी आपका वो डर खुलेगा, तभी आप उस चीज़ में अच्छा कर पाएंगे। मैंने भी मैथ्स के साथ ऐसा किया, लिटरली मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी मैथ्स के अपने फ्रेंड सर्कल में, जिनसे जब मैं प्रिपरेशन कर रही होती थी, मेरे साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते थे, मैं उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी कि दे माइट थिंक यार कितनी बेवकूफ़ है, इसको इतना बेसिक भी नहीं आता है। तो ऐसा होता है, बट फिर मैंने सोचा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल डफर हूँ, इट जस्ट मेरा डर था। क्योंकि मैथ्स तो पढ़ी हुई होती है, मैथ्स हमने पहले भी की हुई होती है, पर हमारा डर उस चीज़ को करने नहीं देता। तो मैंने वो अप्रोच रखी, पहले अपने डर को ख़त्म किया, अपने बेसिक्स को एक बार फिर से पॉलिश अप किया, रिवाइज की, सब चीज़ें अच्छे से पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू किया। मेरी मैथ्स की एक चीज़ हमेशा रही है कि जितने आते थे वो मैं करती थी, एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन करके रखी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और मेरा ये रहा था कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रही थी, पहले एक ऐसा टाइम था कि 50 में से 20-25 क्वेश्चन ही कर पाती थी मुश्किल से, और अब लास्ट तक ऐसा हुआ कि अगर मैं 50 क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसके अंदर 45, 46, 47 तक भी जा सकते हैं। इतने क्वेश्चन करते थे विद 100% एक्यूरेसी। दैट इज़ समथिंग विच आई एम प्राउड ऑफ। अगर आपको भी ऐसा करना है, आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अर्थमेटिक के बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर चैप्टर में यूज़ होंगे। तो आपको पहले तो ये स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो सबसे पहले मैथ्स का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करना है? अगर आप किसी अकेडमी में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं कहीं नहीं गई थी, मैंने अपने घर से ही अपनी प्रिपरेशन की थी।
तो अगर आप जा रहे हो, अगर आपके आसपास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एकेडमी में जाएंगे तभी होगा। तो अगर आपके आसपास है और अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो इट्स ओके, आप वहाँ पे पढ़ें, बट सिर्फ पढ़ना मैं इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो आपकी एकेडमी में बहुत से बच्चे होंगे, मैं एक मिनिमम ले रही हूँ कि 50 बच्चे हैं। अब 50 के 50 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 50 के 50 बच्चे वो चीज़ पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको उनसे अलग क्या चीज़ बनाएगी कि आप वो तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप उसमें कितने एफर्ट्स अपने खुद के डाल रहे हैं। तो उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस करना मैथ्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम चीज़ों को देख लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूलेज हैं हमने पढ़ लिए, बट वो फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करना ही नहीं आता, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करके दी जाती है। आपको परोस के नहीं दिया जाएगा कि सब कुछ है बस फॉर्मूले में डालो, अगर ऐसा होता तो सभी कर लेते और फुल मार्क्स लेके आते, बट ऐसा नहीं। आपको चीज़ें समझनी है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी कि अच्छा किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और इनको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। अगर कहीं पे नहीं जा रहे हो तो घर से करो, घर पे बहुत से सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप अकेडमी में नहीं जा रहे हो तो पहले एक बार आप अपना सिलेबस यूट्यूब से कंप्लीट करें। कुछ लोग क्या होते हैं बुक से क्वेश्चन करते हैं और उसी से कंप्लीट करने की अपना सिलेबस करने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो शायद वो कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर आप एवरेज है मैथ्स में, सबसे पहले आप एक बार अपना मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करें। अकेडमी में हो तो वहाँ से कंप्लीट करें, वरना यूट्यूब से कंप्लीट कर लें। यूट्यूब पे भी आपको बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक आपने किया, परसेंटेज किया, सारी चीज़ें कवर कर ली, सारे तरीके के क्वेश्चंस देख लिए। अब आप प्रीवियस ईयर बुक लो, उसके अंदर सारे क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो, मतलब इतने अच्छे से कि आप क्वेश्चन को देख के पता कर लो कि हाँ इसमें ये चीज़ लगने वाली है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो मैथ्स का तो सिर्फ यही है, सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स का क्या बात करें तो हर चीज़ का यही है। आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपको ये मेरे लाइफ में मैं कोड को फॉलो करती हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि सामने वाला इंसान 24 घंटे अपने लगा रहा है वो चीज़ आपसे छीनने के लिए, तो आपको अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है उस चीज़ को अपने पास रखने के लिए ये आपको सोचना है। अब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं पर आपको अलग आपकी प्रैक्टिस बनाएगी, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक है 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उसको लगा रहे 10 क्वेश्चन कर लिए मैंने तो हो गया, और एक है जो रोज़ के 20-20 क्वेश्चन कर रहा है, जो कॉन्स्टेंट रह रहा है, चाहे उसका रिजल्ट ख़राब आ रहा हो चाहे अच्छा आ रहा हो, वो रोज़ कर रहा है, तो फ़र्क तो उसमें आएगा। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर इसलिए मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं, लेकिन जस्ट उसको आप इतना ध्यान नहीं देते हो, इस वजह से आप उसमें ला नहीं पाते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कंप्यूटर की प्रीति मैम से मैंने कंप्लीट किया था, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उनकी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर बाय प्रीति मैम लिखोगे बहुत सारी प्लेलिस्ट आएंगी और वहाँ से आप अपना कंप्यूटर कंप्लीट करें। और उसमें भी सबसे ज़्यादा MS ऑफिस पे आपको ध्यान देना है। MS ऑफिस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रही बाकी चीज़ें मत पढ़ना, बाकी भी पढ़ना, क्योंकि बाकी चीज़ें इंटरनेट और इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं MS ऑफिस में। और उसमें भी MS एक्सेल तो आपको बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो आपको एक तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड समझना है कि किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ो। आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए ताकि आखिरी का जो 1 महीना बचेगा उसके अंदर आपको कुछ पढ़ना नहीं है नया, उसके बाद आपको सिर्फ रिवाइज करना है अपने नोट से। तो प्रॉपर नोट्स ज़रूर मेंटेन करके रखें। तो कंप्यूटर के लिए प्रीति मैम की आप करें। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग को भी बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि रीजनिंग तो हो ही जाती है, रीजनिंग तो हो ही जाती है। अगर आपकी रीजनिंग में 80% क्वेश्चन आप कर पा रहे हो और आपको लगता है कि हो रहा है, तो आप इतनी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते कि आप 90, 95, 100% क्वेश्चन कर सकें। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा पूरे मार्क्स ला सकता है और रीजनिंग इज़ वन ऑफ देम। तो आपको रीजनिंग इस तरीके से करनी है कि आपकी एक गलती भी ना हो। इसके अंदर आपको कुछ अलग से सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कि एक कोई टॉपिक है इसका क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं, फिर उसे चेक करना कि आपकी सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ या फिर वो आपको आता नहीं था। 2-3 आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको फील होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप बार बार गलती कर रहे हो। उसके लिए आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करना और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना। जीके की बात करें तो जीके के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके लिए। ऑफलाइन सोर्सेज तो आप अकेडमी में जाते हो वो होते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। बुक्स, इतनी सारी बुक्स आज के टाइम पे आ चुकी हैं। कौन से सोर्सेज हैं उनकी मैं स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी सिर्फ यही चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। तो जीके के लिए भी अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो एक बार अपनी फर्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। एक आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ें कहाँ क्या हुई थी, कब क्या हुआ था, किस चीज़ में किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी एक बार अच्छे से आप कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो आप
पहले किस टॉपिक पे चाहते हैं आप, मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक फर्स्ट चाहिए, कि किसको किस तरीके से कंप्लीट करें। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का हर सोर्स बताऊंगी, ऑनलाइन सोर्स, ऑफलाइन सोर्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, हर चीज़। तो आपको पहले कौन से सब्जेक्ट की चाहिए आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और भी अगर आपका कोई डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और ऑल द बेस्ट। ये मत सोचना कि बहुत टाइम है, बाद में प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा टाइम बाद करेंगे, थोड़ा टाइम बाद करेंगे। कल के ऊपर सोचने वालों का कल कभी नहीं आता है, आज है, आज से ही आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आपको रियलिटी में जॉब चाहिए तो मोटिवेशन कोई आके आपको देगा नहीं, मोटिवेशन आपकी खुद की सिचुएशंस आपको देती है। अगर आपको रियलिटी में कुछ चाहिए, अचीव करना है, तो आप अपने 100% लगा देंगे। और अगर आपकी लाइफ स्मूथ चली रही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो आप ऐसे ही कैजुअल रहेंगे। सी, मैंने कहा था कि मैंने 2-3 महीने में की प्रिपरेशन में कंप्लीट किया था, तो ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम भी कर सकते हैं, पर आप ये मत भूलिए कि अभी बहुत सारा टाइम है। ऐसे बच्चे जो 2-3 महीने में कर सकते हैं, वो अभी से अगर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप कितना कंपटीशन बढ़ा देंगे। तो टाइम ज़्यादा है, उसकी वजह से कंपटीशन भी अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि बच्चों को पता है कि उस टाइम उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। और आज के टाइम पे तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि हर इंसान अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया लेके घूमता है, मतलब उसको सब नॉलेज है, कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नॉलेज को एग्जीक्यूट कौन करता है। तो इट्स ऑल अप टू यू। अभी आप वही 2-3 महीने का वेट करेंगे या फिर आज से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।